और दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी के साथ आ चुके हैं। शायद आपको ये कहानी भी बहुत अच्छी लगेगी। कृपया मेरी यही आपसे अभिलाषा है कि जिस तरह की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये बिना माइक की है, बिना उसकी है, तो आप थोड़ा सा आप ज़रा फरमाइए। तो ये कहानी हम शुरू करते दोस्तों। गुप्त ज्ञान की शक्ति। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण थे। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक तेजस्वी चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण थे, जिन्होंने गुप्त ज्ञान विश्वविद्यालय के एक तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण थे जिन्होंने गुप्त ज्ञान, राजनीति और रणनीति विद्वान ब्राह्मण थे जिन्होंने गुप्त ज्ञान, राजनीति और रणनीति में अद्वितीय दक्षता प्राप्त की थी। जिन्होंने गुप्त ज्ञान, राजनीति और रणनीति में अद्वितीय दक्षता प्राप्त की थी। अद्वितीय दक्षता प्राप्त की थी जब पाटलिपुत्र के क्रूर राजा धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। जब पाटलिपुत्र के क्रूर राजा धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। पाटलिपुत्र के क्रूर राजा धनानंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान किया, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि चाणक्य का अपमान किया तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह नंद वंश का अंत कर भारत में एक शक्तिशाली और धर्मपरायण साम्राज्य की स्थापना करेंगे। शक्तिशाली और धर्मपरायण साम्राज्य की स्थापना करेंगे। इस लक्ष्य के लिए उन्होंने एक साहसी बालक चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। एक साहसी बालक चंद्रगुप्त मौर्य को चुना, जिसे उन्होंने गुप्त विद्या, राजनीति
गुप्त विद्या, राजनीति, युद्ध कला और गुप्तचर तंत्र की गहन शिक्षा दी। जैसे उन्होंने गुप्त विद्या, राजनीति, और गुप्तचर, राजनीति, युद्ध कला और गुप्तचर तंत्र की गहन शिक्षा दी। गुप्तचर तंत्र की गहन शिक्षा दी। चाणक्य ने भारत का पहला संगठित गुप्तचर विभाग बनाया। आचार्य चाणक्य ने भारत का पहला संगठित गुप्तचर विभाग बनाया। विश्व कन्याओं, व्यापारी, गुप्तचरों और मंडों के माध्यम से नंद साम्राज्य की जड़ें हिलाई। और अंततः चंद्रगुप्त के साथ मिलकर धनानंद को अपदस्थ किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि तलवार से बड़ी शक्ति बुद्धि। तलवार से बड़ी शक्ति जो होती है वह बुद्धि और गुप्त ज्ञान की होती है। और गुप्त ज्ञान की होती है जिसने भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और चाणक्य को इतिहास में एक अमर राजनीति बना दिया। तो इसी के साथ हमारी कहानी का आरंभ होता है दोस्तों। धन्यवाद। आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमको फॉलो करें। धन्यवाद।